गर्मी में अस्पतालों का क्या हाल है। ऐसे में हम पहुंचे हैं वाराणसी में शिवपुर के यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो मरीज हैं वो भर्ती हो रहे हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आके भर्ती होते हैं। क्या हो गया इनको? उल्टी टट्टी भतरल। डिहाइड्रेशन हो गया है। हाँ बुखारो रहल है। कब से भर्ती हैं आप लोग? हमने तो अजुआ भर्ती भैली है। हाँ इलाज हो रहा है? हाँ ये पानी चढ़त है, सुई लगल है। हाँ तो ये गर्मी में जो बीमारी सबसे ज़्यादा होती है डिहाइड्रेशन की, वो उसके ज़्यादा शिकार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर लगातार जो इलाज है वो भी किया जा रहा है। क्या तकलीफ है इनको, क्या दिक्कत हुई है? कमजोरी है भैया, बहुत ज़्यादा कमजोरी है। चक्कर वक्कर आता रहा, हाथ धोड़ कर नस खिंचता रहा, इसीलिए भर्ती किए हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इलाज वगैरह हो रहा है? हाँ इलाज हो रहा है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ये शिवपुर के यहाँ पर वार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो मरीज है वहाँ पर पड़े हुए हैं। हालांकि पंखे की हवा है, पंखे के अलावा दूसरी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कूलर ज़रूर यहाँ पर रखा हुआ है, पर फिलहाल कूलर जो है वो चल नहीं रहा है। मैडम कूलर नहीं चल रहा है? नहीं अभी नहीं चल रहा है, वो अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो इस वजह से। तो कूलर जो है फिलहाल चल नहीं रहा है, पर यहाँ पर अधिकतर जो मरीज है वो गर्मी के कारण जो है, डिहाइड्रेशन के कारण जो है वो यहाँ पर भर्ती हुए हैं। क्या हो गया आपको? सर लीवर एफसीज है। कब से भर्ती हैं? सर 4 दिन हो गए। इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है। दवाई मिल। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचे हुए हैं। अधिकतर जो गर्मी के कारण जो मरीज है, जो डिहाइड्रेट होकर के मरीज आ रहे हैं, वो उसकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि बाहर जो है वो किस तरीके की कड़ी धूप है और इसीलिए जो लोग हैं वो डिहाइड्रेट होने के बाद लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से लोग यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अधिकतर वाराणसी में हम दिखाई दे रहे हैं कि गर्मी से परेशान होकर के और गर्मी से डिहाइड्रेट होकर के जो मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि कई जगह हम गए, वहाँ पर भी हमने देखा कि मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा है। वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय हो या जिला अस्पताल हो, वहाँ पर तो एयर कंडीशन की व्यवस्था है, पर बाकी जगह पर पंखों से ही काम चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा खिड़कियाँ खुली हैं, इसके अलावा मरीजों को ठंडक पहुँचाने की कोई और जरिया नहीं है। पर इलाज लगातार जारी है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें इलाज की व्यवस्था मिल रही है। हम वाराणसी के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हैं। ये हीट वेव वार्ड है, पर जैसा कि हमने वार्ड में दिखाया कि सिर्फ पंखों से ही भरोसे ही जो है वो मरीजों को ठंडक पहुंच रही है। कूलर रखा जरूर है। क्या लगता है, आप सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, एसी की बात हो रही थी, एसी अब तक लग नहीं पाया? हाँ नहीं, एसी ऑर्डर हो गया, कल तक आ जाएगा, एसी लग जाएगा कल या 1-2 दिन में लग जाएगा। तो इसका इंतजाम तो पहले ही होना चाहिए था। गर्मी होना तो चाहिए था, लेकिन अभी मैं अधीक्षक बना हूँ यहाँ का, तो मैं सारी व्यवस्थाएं देख रहा हूँ। 2 दिन में मैं करवा दूंगा, लगवा दूंगा। 2-3 दिन में एसी लग जाएगा? लग जाएगा। अच्छा, बाकी जो सबसे ज़्यादा मरीज जो है गर्मी के शिकार होकर आ रहे हैं, हीट वेव से शिकार होकर आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है और किस तरीके से इलाज कर रहे हैं आप लोग? सबसे ज़्यादा पहले तो पेशेंटों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए टेम्परेचर कम करने के लिए यहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं। और मरीजों को जो आ रहे हैं उनको ठंडे पानी की व्यवस्था नीचे कराई गई है। साथ में ORS पाउडर की अलग से व्यवस्था कराई गई है। सब रखा गया कि जो भी मरीज आए जिनको दिक्कत हो उसको सारी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए। तो ये सुपरिटेंडेंट है, ये कह रहे हैं कि एयर कंडीशन की व्यवस्था 2-3 दिन में हो जाएगी, क्योंकि जो हीट वेव से पीड़ित जो मरीज आता है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ठंडक की, यानी कि ठंडे वातावरण की, जहाँ से उसको त्वरित आराम मिल सके। इसलिए लगातार इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हीट वेव से पीड़ित मरीज को न सिर्फ पानी की कमी उसके शरीर में ना हो, बल्कि उसको ठंडी जगह पर, यानी कि जहाँ गर्म हवाएं ना हो, वहाँ पर रखा जाए, इसकी भी कोशिश होती है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जल्द ही एयर कंडीशन की व्यवस्था भी इस हीट वेव वार्ड में मुकम्मल कर ली जाएगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे मरीजों की जो भीड़ है वो सरकारी अस्पतालों में भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में किस तरीके से कतार लगी हुई है यहाँ पर OPD के बाहर लोगों के डॉक्टर के परामर्श लेने के लिए। अधिकतर जो मरीज हैं वो गर्मी से परेशान होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक लंबी कतार है जो यहाँ पर डॉक्टरों से परामर्श लेने के लिए आए हुए हैं।
आप देखिए इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, जो यहाँ पर जांच के लिए पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम हटिया से आए। क्या दिक्कत हो गई? मम्मी को दिक्कत है। तो डॉक्टर दिखा रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर देख रहे हैं, अभी टाइम है। क्या हो गया, क्या दिक्कत है? हमको कुछ ना दिक्कत, हम दिखा रहे हैं। दिखाने आए हैं? अच्छा, तो अधिकतर लोग जो है कई लोगों को लेकर भी आए हैं दिखाने के लिए। हाँ, कई लोग के दिखा। तो लोग जो है कई लोगों को लेकर भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हटिया से क्या दिक्कत है? दवाई। दिक्कत हो रही गर्मी में? हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो लोगों की कतार है वो मरीजों की सबसे ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, वो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि मरीजों को देखा जा रहा है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी जो है वो फ़िलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 2 जून तक गर्मी और भी बढ़ेगी क्योंकि नौतपा रहेगा। तो ऐसे में लोगों को अपने घरों से भी संभल कर निकलना चाहिए। अधिक से अधिक कपड़े पहनकर निकलें, सूती कपड़े पहनें, पानी का सेवन अधिक से अधिक करें ताकि डिहाइड्रेशन का जो खतरा है वो ना हो। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन का खतरा होता है तो तुरंत मरीज बीमार हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। ताजनगरी आगरा में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पारा 44 डिग्री है। हालांकि अगर 2 दिन पूर्व की बात की जाए तो तेज आंधी बारिश ने मौसम को जरूर नम किया, लेकिन आज फिर से देखने को मिल रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी हुई है और गर्मी एक बार फिर से लोगों को परेशान करने लगी है। मैं इस समय जिला अस्पताल में हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है। यानी मरीजों की संख्या में लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी देखी जा रही है और ज़्यादातर मरीज गर्मी से परेशानी के हैं। किसी के पेट में दर्द है, किसी को डायरिया है, कोई लू का शिकार हुआ है। लोग लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह दे रहे हैं लोगों को कि घर से अगर बाहर निकलें तो शीतल पेय पदार्थ पीते रहें और अपने आप को बचाते रहें। लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे जिला अस्पताल हो, एशियन मेडिकल कॉलेज हो, तमाम प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ पर देखा जा रहा है कि मरीज दिन ब दिन इस गर्मी का शिकार होते जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। इस गर्मी कैसी पड़ रही है सर? गर्मी इस टाइम पे बहुत तेज़ पड़ रही है। गर्मी से बहुत बेहाल है। अभी मैं घर से निकला था, उल्टी पल्टी हो गई बहुत ज़्यादा और स्किन पर रही इतनी बहुत गर्मी है सर इस टाइम पे। तो अस्पतालों में भी भीड़ बहुत लंबी है। अरे 1 घंटा तो पर्चा बनाने में लग गया सर। बहुत भीड़ है, बहुत परेशान है। आप बताओ क्या लगता है गर्मी का कितना असर देखने को मिल रहा है? बहुत गर्मी है इस टाइम, बहुत हद से ज़्यादा। और ये गर्मी की वजह से इतनी लाइन लग रही है। पेशेंट जो है बहुत परेशान है, पेट में दर्द, उल्टी, ये परेशानी हो रही है गर्मी से। बिल्कुल देखिए, देखने को भी मिल रहा है। ये तस्वीर बयान इस बात को कर रही है कि चाहे आप ओपीडी में चले जाइए, चाहे आप पर्चा बनवाने वाली लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। और सीधा सीधा असर जो है वो इस गर्मी का दिखाई दे रहा है कि जब पारा 44 डिग्री भाव होता है उस समय अगर आप जरा से भी भूखे होते हो या खाली पेट होते हो तो आप तुरंत उस गर्मी का शिकार हो जाते हैं। तो तरह तरह की बीमारियाँ जो हैं वो इस गर्मी से देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अनुमान ये जताया जा रहा है कि अभी मौसम जो है कुछ थोड़ा सा बदलाव जरूर दिखाई देगा। मौसम में थोड़ी नमी जरूर दिखाई देगी क्योंकि बारिश हो सकती है। लेकिन आगामी दिनों में अगर हम जून की बात करें तो ये गर्मी अभी और बढ़ने वाली है और लोगों को परेशान करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ क्षेत्र प्रदेश। मैं मौजूद हूँ मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो मेडिकल कॉलेज से एक उम्मीद लेकर अपने दर्द को लेकर यहाँ पर आए हैं, पर्चियां बनवा रहे हैं। उनसे मैं जान लेता हूँ कि किस किस प्रकार की सुविधाएं, किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्हें उपलब्ध करा रही हैं। अगर वो परेशान हैं तो कितनी देर से परेशान हैं, किन लोगों की वजह से परेशान हैं और कितने समय से यहाँ पर खड़े हैं। बहन जी क्या दिक्कत है आपको? हमें शरीर में दिक्कत है और हम तो सुबह से ही आज सवेरे से ही सवेरे 9 बजे से खड़े हुए हैं और अब लोग भी कुछ ना हो रहा हमारा था। कभी वहाँ भेज दें, कभी वहाँ भेज, इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। इधर से उधर दौड़ाया जा रहा, जब भी कुछ ना हो। किसी अधिकारी से बातचीत नहीं की आपने अंदर? पता भाई को किस अधिकारी से बात कर रहे हैं हम नहीं जानते। क्या आपका क्या नाम है? अब तो सुभान भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हैं हम यहाँ पर? मैं अपने पेट को दिखाने आया। दरअसल ब्लीडिंग हो रही थी तो मुझे अल्ट्रासाउंड की जो तारीख दी गई है वो 2-3 महीने बाद की दी गई है।
2-3 महीने बाद तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा। मतलब दर्द आज है, समस्या आज है, पेट से रिसाव खून का आज हो रहा है, दर्द आज झेल रहे हैं, और जो इसका चेकअप किया जाएगा, जो पर्चा आपको दिया गया, ये है 2 महीने बाद का। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो डेड बॉडी का शायद सीटी स्कैन करेंगे, जब मैं नहीं रहूंगा 2 महीने बाद करेंगे वो। क्या ये सवाल यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि लोगों को स्वस्थ रखें, कोविड सिर पर है, हीट वेव चल रही है, कोल्ड वेव चल रही है, लोग मर रहे हैं, बीमार हैं, उम्मीद लेकर आए हैं कि ये जो लोग बैठे हुए इस दीवार के उस तरफ बैठे हुए हैं, आपकी समस्याओं का निदान करें, क्या उनसे बातचीत नहीं की? क्या कहा उन्होंने? उन्हें ढूंढना पड़ेगा कहाँ जाए उनके लिए, या अपनी समस्या को देखूं या डॉक्टर से मिलूं, ये कंफ्यूजन हो जाता। आप बहन जी क्यों आए हैं, क्या दिक्कत है, सफेद पर्चा क्यों है, क्या हुआ है? जी मेरी कमर में दिक्कत है जी, टांगों में दिक्कत है, इसीलिए आए हैं। चेकअप वेकअप करवाया है, अब ये नु कह रहे हैं 20 नंबर में जाओ, अब 20 नंबर से कह रहे हैं फिर 25 में जाना। मतलब इस पर्चे को हाथ में देकर इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है, सिर्फ देना चाहिए इलाज और दवाएं, और दी जा रही है कि आप 20 पे जाइए, कभी 19 पे जाइए, कभी 25 पे जाइए। चला नहीं जा रहा, घनी दिक्कत है बेटी है मेरी। अब कभी कह रहे 21 नंबर बाद 21 दिन बाद पता लगेगा, अब बताना भैया। मतलब समस्या आज है और 21 दिन बाद बताएंगे कि आखिर क्या समस्या है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा विजेंद्र नाम है जी। क्या विजेंद्र भाई क्यों आए हैं, क्या हुआ? मैं 9 बजे से लाइन में लगा हूँ, लड़की के पैर में गिर गई थी, चोट लगी है, तो लगे बड़ी मुश्किल में, तो मैंने एक्सरा करा पाया लाइन में लग के। अब एक्सरा करा के आया, डॉक्टर को दिखा गया, डॉक्टर ने कहा प्लास्टर करो। अब प्लास्टर के लाइन में लग गया, आप यहाँ आया, अब वो कह रहे जल्दी से पर्ची कटवा के ले आओ, नहीं तो फिर कल होगा। स्वास्थ्य विभाग तो दावे करता है कि जैसे लाइन में लगते हैं तुरंत पर्ची बन जाती है, इलाज मिल जाता है। 9 बजे से ये टाइम हो गया, देख लो आप, 9 बजे से खड़े कर, ये टाइम पूरा टाइम बर्बाद कर दिया छोटी सी बच्ची को लिए। पर्ची हम तो धक्के खा रहे हैं, लाइन लग रही है, कहाँ से टाइम पे काम हो रहा है कुछ। पैसे एक नया आरोप और लगा दिया गया है, जो सुविधाएं मुफ्त जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दावा है, आरोप है कि उनके पैसे लिए जा रहे हैं। क्या कितना रुपया लिया गया, किस बात का लिया? अभी एक लेडीज से 340 रुपए लिए हैं उनकी जांच के, अब 180 रुपए लिए जाते हैं कम से कम। 180 पैसे भी दे रहे हैं, सब बात है, फिर भी काम टाइम पे नहीं हो रहा जी। पैसे भी दे रहे हैं हम एक्सरे के, हर चीज के, फिर भी काम नहीं हो रहा, फिर भी लाइन में लगे रहो, घंटों लगते हैं, खिड़कियां बंद हैं। आप क्यों आए हैं, क्या दिक्कत है? आप बहन जी कितने समय से हैं, कुछ कहेंगे? लोग परेशान हैं, चेहरे पर शिकन है, और विभाग के लिए एक गुस्सा है, कहना चाहते हैं बहुत सारी चीजें, उम्मीदों से भरे हुए हैं, लेकिन करें क्या। आज प्रॉब्लम है, डेट दिया गया है कि 2 महीने बाद आइए, 2 महीने बाद पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहनवाज। क्या शाहनवाज, क्या प्रॉब्लम हुई है? मेरे पापा को दिक्कत है, हालांकि पड़े हुए बिल्कुल बेहाल पड़े, अब मुझे जांच लिख के दे दी, अब ये परसों मिलेगी, जब कभी ये भर्ती करेंगे, इसलिए मुझे अभी यहाँ लाइन में लगा दिया, जाओ जांच कराओ। और उनकी निडाल है, ये रही इसकी जांच जो मैंने प्राइवेट करवाई थी, इसमें 60,000 प्लेट है कुल होने का, तो मुझे पता नहीं, मगर डाउन है बहुत, इसमें भी है बहुत कुछ है। मतलब अभी भर्ती करानी, मैंने कहा कि भर्ती कर लो, उन्होंने कहा था नहीं अभी दवा खिलाओ और ये जांच कराओ। भीषण गर्मी पड़ी है, भीषण गर्मी के बीच में आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। यही लगे जी, धक्के खा रहे हैं। अब बताओ, प्राइवेट में रखा था, वहाँ मेडिकल भेज दिया, मेडिकल में यहाँ गए, सोचा था कि भर्ती करेंगे, भर्ती हुआ नहीं, अब जांच लिख के। बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि इलाज मिलेगा। तो मैं तो इनसे नहीं भी कह रहा, मेरे पास आयुष्मान कार्ड भी है, उससे कर दो। आयुष्मान कार्ड भी है आपके पास, उसके बावजूद भी इलाज नहीं मिल रहा है? इलाज तो मिल रहा है, मगर भर्ती नहीं कर रहे, वगैरह परसों करेंगे, परसों पहले ये जांच दिखाओ इमरजेंसी में जाकर, जब कभी भर्ती करेंगे। आप छोटी बहन क्यों आए हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, हमको तो नहीं, स्किन की प्रॉब्लम थी, इसलिए आए थे दवा लेने। दवा मिल गई है? नहीं, बाहर की अब लेंगे सारी दवा। बाहर की दवा, एक दवा है, जितनी भी दवाई लिखी हुई है बाहर की सारी हैं। बाहर की, एक भी दवा नहीं है इसमें। तो अंदर जो स्टोर में खचाखच दवाई भरी हुई है, वो किस चीज की है? यहाँ नहीं, क्या पता बाहर की, लेकिन वो बाहर मिलेंगी सारी दवाएं, यही बोला, अब लेंगे जाकर। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक बार उनसे ही पूछ लेता हूँ कि आखिर वो क्यों परेशान है, कितनी देर से परेशान। क्या नाम है आपका? जी जाकिर। क्या समस्या हुई है? वो बड़ा भाई बीमार है, उसकी थोड़ा सा वो इमरजेंसी है, तो कभी रिपोर्ट करा कर लाओ, कभी कुछ करा कर लाओ, तो ऐसे ही धक्का खिला रहे हैं। मतलब इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक, इस काउंटर से उस काउंटर तक दौड़ाया जा रहा है। देना तो चाहिए, इलाज मिल क्या रहा है? कुछ नहीं
कुछ नहीं मिल रहा, धक्के मिल रहे बस। जो अंदर एसी चैम्बर में लोग बैठे हैं उनसे बात हुई, कुछ कहा उनसे? वे जो दवाई पर्चा पहले चल रहा है ना, वो दवाई लिखवा रखी, तो बोल रहे कि ये दवाई खिलाओ, ये बढ़िया दवाई लिख रखी हमने, तो उससे कोई आराम नहीं लग रहा। लोग बोल रहे कि कहीं और दिखा लो, अगर यहाँ आराम। ये कह दिया कि कहीं और चले जाइए, प्राइवेट में दिखा लो। ये पूछा नहीं कि आप क्यों बैठे हैं? सरकार तो दावा करती है, सरकार तो बड़ी उम्मीद जताती है कि जो मैंने धरातल पर स्वास्थ्य अधिकारी उतारे हैं वो लोगों को स्वस्थ रखेंगे। हमारे मरीज को देखोगे ना जाके, बिल्कुल निढाल बैठा पड़ा बिल्कुल। तो अब कहाँ दिखाना? आप बोल रहा है कि वो रिपोर्ट, खून की रिपोर्ट करवाओ पहले, फिर वो परसों को मिलेगी रिपोर्ट, जब जाकर वो भर्ती होगा। अब उसे 3 दिन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरदार है। क्या दिक्कत हुई है? निकल गया पर्ची कहाँ बना रही, भीड़ बता दिया, भीड़ निमट गया, तुम जाओगे। भीषण गर्मी में खड़े हैं, टेम्परेचर हद से ज्यादा है, सरकार कुछ नहीं है। कुछ और लोग भी जो हैं अंदर से, मैं इनसे बात कर लेता हूँ आखिर इनकी परेशानी क्या है, क्या दिक्कत हुई है। जी यहाँ गांठ निकल गई है सर, इसलिए दवाई कराने आए हैं। तो इलाज हो गया? जी अभी जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं अभी सर। कितने समय आए थे? हम लोग 1 घंटा हो गया सर आए हुए। 1 घंटे से दौड़ रहे हैं इधर से? जी अभी पता नहीं है सर ना, इसलिए इधर उधर जाना पड़ता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? आए हैं बिहार से आए हैं, यहाँ पे काम करते हैं, आइसक्रीम वाइसक्रीम बेचते हैं। इसको लौंडा को परेशानी है, भाई है हमारा, तो इसको आए गए दवा करवाने। पर्ची कितनी देर में बनी थी? पर्ची तो मतलब बन गई थी 20 मिनट में, लेकिन जब से आए हैं, लेकिन 1-1.5 घंटा हो गया इधर तो। हाँ नहीं, पर्ची तो हमारी उधर बनी थी। पर्ची तो ये दावा करते हैं कि 2 मिनट में बना। नहीं बनाते भाई, जमा पर्ची तो बनाते तो भीड़ लगती है नहीं। आप बताओ, ये इतनी जल्दी, इतनी भीड़ हो रही है, जल्दी करते हैं तो भीड़ बनती है। गर्मी हो रही है, हीट वेव चल रही है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर 2 काउंटर हैं, एक महिला काउंटर है, उसके बाद में जो उसके अलावा भी काउंटर हैं, वो काउंटर बंद किए हुए हैं। लोगों को कहना है कि अगर ये काउंटर खुल जाएंगे तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी। आप देखिए टेम्परेचर हद से ज्यादा है, हीट वेव है, कोल्ड वेव है, लोग गर्मी से मर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक इतनी बड़ी भीड़ जो है लगी हुई है। 2 काउंटर, कारण पता नहीं क्या बंद है, किस वजह से बंद है पता। गाँव होगा कस्बा बागपत के रहने वाले राजेश सैनी के पैर में गैंग्रीन रोग है। राजेश का पैर जो है काला पड़ चुका है, गैंग्रीन के संक्रमण जो है वो काफी हद तक फैल चुका है। उसे जानकारी मिली है कि उसका ये पैर काटा जाएगा। 7 दिन पहले राजेश इस मेडिकल कॉलेज में आया था, डॉक्टर से उसकी बात हुई, लेकिन अब राजेश जो है वो इस पार्क में बैठा हुआ है। राजेश से मैं पूछ लेता हूं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई, कैसे उसे दौड़ाया गया, ये 7 दिन के बाद तक का, आज तक का जो समय है उस पर आखिर क्या क्या बीत रही है। राजेश क्या क्या प्रॉब्लम है पैर में? मेरे पैर में सर जलन रहती है, सोन नहीं देती मेरे को, पूरी रात हो जाता है तड़पते हुए। दवा खाता हूँ सर, काम नहीं करती। कहाँ भी जाता हूँ अस्पताल में, वही पैसा मांगते हैं। एक इसमें पैसा नहीं मांगा मेरे से मेडिकल में, पर ये दवा बाहर की लिख देते हैं। सर मेरा पेट ही नहीं भर रहा, मैं रोटी का ही नहीं गुजारा कर सा रहा। दवा क्या सरकारी दवा मौजूद नहीं है? दवा दे देते हैं, 2 कैप्सूल दे देते हैं और दवा सब बाहर की लिख देते हैं, बाहर से खाओ। क्या बताया आपके पैर के लिए? आपके पैर के साथ क्या किया जाए? हमारे पैर के साथ नू बोला था, एक अंगली काली पड़ रही थी, वह काटी। हमने बोला सर पूरी काट दो, वह आधी काट दिया। वह 2 दिन बाद फिर काली पड़ गई। फिर हम दोबारा आए, अभी तक मिले नहीं। मिलेंगे जरूर डॉक्टर से। हम बोल लगे सर बार बार क्यों काट रहे हो, एक ही बार काट दो, कहाँ से काटना है हमारा। शुभ भारती में गए थे, शुभ भारती में पैसा मांगा हमारे से। 7 दिन हम भूखे रहे शुभ भारती के अंदर, पैसा भी नहीं दिया हमारा जो रिपोर्ट का लिया था। फिर हमने पुलिस के पास फोन किया, उन्होंने हमारे को बाहर निकलवाया, फिर हम बाहर निकल गए थे। मगर डॉक्टर से आपको इस रोग के लेके बात हुई, इस पैर को लेके बात हुई, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला आपकी नस ब्लॉक है, ये पैर जो हो गया था नहीं, गोड्डे में से काटना पड़ेगा आपका पैर। जो बैठ गया तो बैठ गया, डंग चेकअप होगा पता लगेगा। वो चेकअप भी नहीं हुआ सर। जब आपने संतुष्टि जता दी थी, अपने अंग को अपने शरीर से अलग करने के लिए कह दिया था, फिर इन्हें क्या दिक्कतें हैं? पर इस बात का कह नहीं सकता सर जी, ना मालूम है। जब आप मांगेंगे डॉक्टर से? मांगेंगे जरूर, कहेंगे इस बात को? बोलेंगे सर, मगर ऐसा मत करो सर, बार बार मत काटो, एक ही बार काट दो। इस तड़पने से पंडा छूट जाएगा बाबूजी। 5 साल होगी, 3 साल ठीक रहा, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर स्टार्ट हो गई मेरे पैर में। एक मेरा भाई है, उसका भी पंजा कटा हुआ है यही मेडिकल में, 3 ऑपरेशन कराए मैं। ये वो घर पर पड़ा, वो रात दिन रोता है सर जी।
उसी की हेल्प की वजह से मैं तो दोबारा। राजेश की व्यथा है कि रोज रोज उसके पैर को काटा जा रहा है। राजेश को पता है कि उसको गैंग्रीन रोग है जिसमें उस अंग को काटा जाएगा। राजेश ने सहमति जताई है कि उसके पैर को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर इस सहमति को मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले जब जांच हुई, गैंग्रीन सामने आया, डॉक्टर ने उसकी एक उंगली काटी, लेकिन राजेश ने बोल दिया था कि उसका पूरा पैर भी अगर आवश्यक हो तो काट दीजिए, लेकिन डॉक्टर उसे तिल तिल काट रहा है। राजेश कहता है कि जिस दिन उसका पैर कटेगा, इस सवाल को वो डॉक्टर से जरूर पूछेगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट, मेरठ।